हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील सर 7207। हम दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में आपको MS ऑफिस का हिस्ट्री बताए थे, वैसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे आज हम लोग MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग को 3 एप्लीकेशंस पढ़ने थे मुख्य रूप से एक्सेल, बीन वर्ड, पावर पॉइंट। वैसे हम क्या कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्ट्री पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग बीन वर्ड के नाम से जानते हैं, तो इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं। ध्यान देना, नेक्स्ट क्लास में हमने कुछ कंटेंट्स पढ़े थे, याद है कुछ? जैसे हमने पढ़ा था क्या कि एमएस ऑफिस में 3 एप्लीकेशन मुख्य रूप से थे, बीन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसमें 3 एप्लीकेशन में क्या थे, बहुत कुछ कॉमन थे। इसका नाम था मेनू। कितने कॉमन मेनू थे? लगभग में 5। सभी में 7-7 मेनू थे, लेकिन 5 मेनू क्या थे, कॉमन थे। तो उस कॉमन मेनू के थ्रू क्या करेंगे, हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग एमएस वर्ड के नाम से भी जानते हैं। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलो, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलो, या तो क्या बोलोगे आप लोग, वीना वर्ड। आते हैं इसकी जर्नी। हमने आपको पहले बताया था क्या कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर बिल गेट्स हैं। बताया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर बिल गेट्स हैं, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं था। कहा जाता है क्या, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इतिहास में कि पहली बात की 1981 ईस्वी में 1981 ईस्वी में रिचर्ड बोरिट को, और यहाँ पर कौन व्यक्ति है, चार्ल्स सिमोनी या सिमोनी चार्लेस। आप उनको सिमोनी चार्लेस भी बोल सकते हो, चार्ल्स सिमोनी। इन दो व्यक्ति को 1981 ईस्वी में बिल गेट्स और पाल एलन द्वारा हायर किया गया था। क्यों? क्योंकि यह जो व्यक्ति थे, जीरोक्स नाम की, ये जीरोक्स प्रोग्रामर थे, यानी एक ब्रोबो नाम की कंपनी थी। वहां के जीरोक्स क्या थे, प्रोग्रामर। आपको पता होगा क्या, किसी एप्लीकेशंस को बनाने का काम कौन करेगा, प्रोग्रामर यही करेगा ना। जैसे बोला क्या, कोई फर्नीचर को बनाएगा कौन, प्लम्बर ही बनाएगा ना। भाई कोई लाइट बिजली बिल बिगड़ गया है, बिजली को जो बनाने वाला काम एलसीडी करेगा, हम काम करेगा। तो सब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग, ऐसे ही किसी एप्लीकेशंस, कोई पूछे क्या, किसी एप्लीकेशंस को डेवलप करने वाले को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, प्रोग्रामर। यहाँ क्या करेगा यार, प्रोग्रामर। यानी जो क्या था, ब्रोबो नाम की कंपनी थी, उसमें 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचर्ड बोरिट, चार्ल्स सिमोनी या सिमोनी चार्ल्स या रिचर्ड बोरिट। उनको 1981 ईस्वी में पहली बार क्या किया था, हायर किया था। क्या बनाने के लिए, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। उन्होंने क्या किया, 1983 ईस्वी यानी 2 वर्ष बाद उन्होंने पहली बार क्या कर दिया, एमएस वर्ड यानी बनाकर तैयार कर दिया। उसको पहली बार जेनिक्स और एमएस डॉस नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में रिलीज किया गया। एक बात ध्यान देना, क्या पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित नहीं थे, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित थे। कैरेक्टर यानी सब। आज के जो कंप्यूटर्स हो गए वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित हैं, पहले तो क्या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित थे। यानी हम लोग क्या करते थे, वहां आप टाइटल बार पे जाओगे तो राइट साइड बनता है ना कंट्रोल बटन, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। आप टिप देते तो क्लोज जाता है, बंद जाता है। पहले एक्टिविटी ये नहीं था, पहले हर चीज कोडिंग के थ्रू होता था। जो कार्य होता था कोडिंग थ्रू, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना, क्लोज करना, सबसे ज्यादा इसमें कोडिंग का वर्क होता था। इसीलिए आज के कंप्यूटर्स में आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा, लेकिन पहले में क्या मिलेगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसलिए कहते हैं क्या, 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में एमएस वर्ड को या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार जेनिक्स और एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में रिलीज किया गया। क्लियर? उसके बाद कहते हैं कि जब यहाँ चलाया गया तो उतना वो ग्रोथ नहीं कर पाया, जैसे वो विकास नहीं कर पाया। तो कहते हैं क्या, 81 के बाद क्या होता है, 2 साल बाद 83 के बाद 2 साल क्या होता है, 85। 1985 ईस्वी में वो पूर्ण रूप से संचालित हो गया। यानी हम कह सकते हैं क्या, एमएस वर्ड में जो सभी सुविधाएं थी उसको अच्छे से डाल दिया गया और पूर्ण रूप से तैयार होकर चलाया। इसी समय 1988 ईस्वी में आगे जाके क्या हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी की स्थापना हुआ था। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, 1988 ईस्वी में अमेरिका के लास वेगास शहर में एमएस ऑफिस कंपनी की स्थापना किया गया था। उसके बाद क्या किया, 1989
1989 ईस्वी में उसे पहली बार मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में रिलीज किया गया। जो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस कंपनी का था? एप्पल कंपनी का था। इसमें पहली बार विंडोज को रिलीज किया गया। किसको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। लेकिन इसमें भी वो सही से चलने स्टार्ट कर दिया कि मार्केट में इसका फीचर्स आने लगे। उसके बाद 1990 ईस्वी में पहली बार वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट ऑफिस वर्क सॉल्यूशन यानी विंडोज, यानी कह सकते हो क्या, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन? विंडोज, जो 1985 ईस्वी में बनाया गया था। 1990 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन उसमें क्या किया गया? रिलीज किया गया। यानी समझ लो क्या कि इसकी जर्नी स्टार्ट है, कहते हैं कि 81 में हायर किया गया था। 1981 में पहली बार बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा रिचर्ड बोरिट को, सिमोनी चार्लेस को हायर किया गया था। उन्होंने 2 साल बाद यानी 1983 बनाकर तैयार कर दिया। जब बना के तैयार कर दिया गया उसे पहली बार जेनिक्स और एमएस डॉस में पहली बार क्या किया गया? रिलीज किया गया। जब वो रिलीज किया गया तो सही से उसको स्कोप में नहीं आया, मार्केट में नहीं आया। 1985 ईस्वी में उसे पूर्ण रूप से बना के तैयार कर दिया गया और उसे 1989 ईस्वी में पहली बार मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया गया? रिलीज किया गया। जब रिलीज किया गया तो मार्केट में कुछ हद तक बेटर प्रोग्रेस किया। तो उसके बाद 1990 ईस्वी में उसे पहली बार विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में रिलीज किया। जब उसे विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में रिलीज किया गया तो बहुत क्या हो गया? ग्रोथ किया। इसके बाद 1991 में विंडोज का अलग दूसरा वर्जन आया, 1993 में तीसरा वर्जन आया, 1995 में क्या हो गया? 5वां वर्जन आया। ऐसे इसके वर्जन क्या होते गए? अपडेटेड हो गए। ऐसे ही सन 2002 देखो यहाँ पर, सन 2002 में विंडो एक्सपी लॉन्च किया, यानी माइक्रोसॉफ्ट में विंडो एक्सपी लॉन्च कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट में फीचर्स दिया, सबसे ज्यादा मार्केट में इसकी वैल्यू हुई, वो था क्या? सन 2007 में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सन 2007 रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया था नेक्स्ट क्लास में, उसमें रिबन इंक्लूड किया गया, जिसके वजह से क्या हो गया? बहुत ज्यादा स्कोप में आया। इसी में इसका एक्सटेंशन नेम चेंज हो गया था। यहाँ पहले क्या था? DOC था और सन 2007 में क्या हो गया? .docx, यानी सन 2007 के वर्जन में क्या जुड़ गया? X। तो हम लोग क्या करेंगे? सन 2007 का क्लासेस करेंगे और आगे मिलेगा तो आगे वीडियो में क्या करेंगे? 2010 का भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि 2010 में कुछ नए फीचर्स मिलेंगे, 2007 में कुछ कम फीचर्स मिलेंगे। तो ऐसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका आप लोग केवल बेसिक हिस्ट्री ध्यान दीजिएगा। क्या इसकी जर्नी 81 में स्टार्ट हुई, फिर 2 साल बाद 83, फिर 2 साल बाद फिर 85, फिर कहोगे तो 85 के बाद अगर रियलिटी देखोगे तो 3 साल बाद कंपनी का स्थापना होता है 1988 में, और 1989 में उसको मैक में रिलीज किया गया, और 1990 में उसको पहली बार विंडोज में रिलीज किया गया। ठीक है, ये इसका बेसिक हिस्ट्री था। अगर बेसिक हिस्ट्री आएगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा हम लोगों को। चलो ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना क्या कि फर्स्ट बार हिस्ट्री जानने के बाद आता है क्या? एमएस वर्ड में वर्क। तो भाई एमएस वर्ड में वर्क करने के लिए फर्स्ट बार मुझे ये बात पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड का ग्राफ क्या क्या होता है, एमएस वर्ड के ग्राफ में क्या क्या पाया जाता है। अगर एमएस वर्ड का ग्राफ पहले समझ में आ गया तो ध्यान देना आगे एक्सेल्स का और पावर पॉइंट्स का भी ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। अब अगर आप चेक करोगे तो आपका एमएस वर्ड ऐसे खुल के चला आता है, यहां से खुल जाएगा। सबसे ऊपर वाला है एक पट्टी दिखाई देता है ऐसे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर एक पट्टी दिखाई देगा एक्सेल और विंडोज पावरपॉइंट में। तो इस पट्टी का नाम क्या है? टाइटल बार। आप बोल सकते हो कि ये जो पट्टी दिखाई दे रही है उसका नाम है टाइटल बार। इसको हम टाइटल, देखो सबसे ऊपर, इसे किताबों कॉपी में सबसे ऊपर चैप्टर होता है ना, तो चैप्टर को टाइटल मान के चलते हैं टाइटल। तो सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार। ध्यान देना, सबसे ऊपर टाइटल बार और सबसे नीचे टास्क बार, यानी एप्लीकेशन से बाहर एक मिलेगा। इस पट्टी को क्या कहते हैं? सबसे नीचे क्या कहलाएगा? वो टास्क बार। ध्यान देना, दो चीज कौन है? सबसे ऊपर टाइटल बार, सबसे नीचे टास्क बार। क्लियर? आगे चलते हैं। टाइटल बार के नीचे एक और पट्टी दिखाई देती है,
टाइटल बार के नीचे एक और पट्टी दिखाई देती है, उस पट्टी का नाम क्या है? वेरी गुड। आप ध्यान देना, उसमें मेनू होते हैं, उसमें 7 मेनू, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया और व्यू हो गया। इसमें 7 मेनू होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग मेनू बार के नाम से भी जानते हैं। या तो मेनू बार बोलो या तो टैब बार। क्लियर? ध्यान देना यार। लेकिन बेटा टाइटल्स बार में राइट साइड भी कुछ होता है, कंट्रोल बटन होता है, उसमें 3 बटन होते हैं। हाँ, टाइटल बार के राइट साइड कंट्रोल बटन होता है। कंट्रोल बटन, यहाँ से कंट्रोल बटन में 3 बटन होता है। लास्ट वाला क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। लेकिन मैक्सिमाइज में भी एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है रिस्टोर डाउन, इसलिए इसका नाम है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन में 3 बटन, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। अगर इसी के लेफ्ट साइड जाओगे तो यहाँ मिलेगा क्या आपको? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। और इसी के और कार्नर में जाओगे तो यहाँ मिलेगा क्या आपको? ऑफिस बटन। आपको मिलेगा ऑफिस बटन। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से आप आसानी से चाहोगे तो डेटा को सेव कर सकते हो, चाहोगे तो अंडो, रीडो, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से कर लोगे। या तो उसी के बगल में ऑफिस बटन होता है, ऑफिस बटन के भी यूज कर सकते हो। चाहोगे तो प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हो आप लोग। चाहोगे तो सेव एज, चाहोगे तो ओपन, वो भी एक्टिविटी मिलता है कहाँ? ऑफिस बटन में। ध्यान देना क्या कि 2007 के वर्जन्स में ही ऑफिस बटन आया, उससे पहले ऑफिस बटन नहीं था। तो ये था ना ऑफिस बटन। यानी टाइटल बार में क्या मिला? राइट साइड कंट्रोल बटन, लेफ्ट साइड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार और ऑफिस बटन। क्लियर? और उसके नीचे टैब बार या तो मेनू बार। कितने मेनू है यहाँ पर? 7। क्लियर? और यहीं पर आपको देखो मतलब ऐसे क्वेश्चन मार्क का निशान बना होगा, इसमें आपको मिलता है एक हेल्प। मतलब यानी अगर एमएस वर्ड के विषय में अगर कुछ जानना चाहते हो आप तो क्या करो? F1 प्रेस करो, हेल्प दे देगा। क्लियर? अगर हम इसी आगे चलेंगे यहाँ पर, ये आपको पूरा पेज दिखाई देगा। इसी पेज में अगर रूलर ऑन किए होगे, अगर आप रूलर ऑन किए होगे तो आपको रूलर दिखाई देता है। सॉरी, यहाँ रूलर इसके नीचे आ जाएगा ना, यहाँ आप फर्स्ट बार यहाँ रूलर नीचे आ जाएगा। टैब बार या मेनू बार के नीचे एक बहुत बड़ी पट्टी दिखाई देती है, उस पट्टी का नाम क्या है? रिबन। पहले रिबन दिखाई देगी आपको, बहुत बड़ी पट्टी दिखाई देगी जिसका नाम है रिबन। रिबन के अंतर्गत क्या क्या होता है? तो रिबन के अंतर्गत जैसे आपको मिलेगा क्या? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। तो ये जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ ये सब है, इसको आप क्या बोलोगे? ऑप्शन या ग्रुप। ऑप्शन या ग्रुप। उस ऑप्शन या ग्रुप के अंदर, जैसे क्लिपबोर्ड ऑप्शन या ग्रुप के अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये क्या है? टूल्स। यानी रिबन के अंतर्गत दो चीजें पाई जाती हैं, या तो ऑप्शन बोलो या तो ग्रुप बोलो या तो क्या बोलो? टूल। हम बोले क्या? होम मेनू के अंतर्गत, क्लिपबोर्ड ऑप्शन या ग्रुप के अंतर्गत यहाँ कट पाया जाएगा, यहाँ कॉपी पाया जाएगा, यहाँ पेस्ट पाया जाएगा, यहाँ फॉर्मेट, पेंटर। ध्यान दीजिएगा, केवल आपको ग्राफ समझना है, किसको कहते हैं क्या। अंदर का मैटर तो हम अगले क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। बस समझना क्या? सबसे ऊपर वाला टाइटल बार, उसके नीचे मेनू बार या टैब बार, उसके नीचे रिबन। यानी ना रिबन को हाइड करने का और अनहाइड करने का, यानी रिबन को छुपा सकते हो, रिबन को ला सकते हो, छुपा सकते हो। इसका शॉर्टकट की होता है, क्या होता है? CTRL+F1। यानी कंट्रोल के साथ F1 करोगे तो रिबन हाइड होगा, अनहाइड होगा, हाइड होगा, अनहाइड होगा, कंट्रोल+F1 की सहायता से। अगर इसके बाद रिबन के बाद अगर चाहोगे रूलर अनबल करोगे तो रूलर दिखाई देता है। हम रूलर को समझ सकते हैं क्या? वो क्या करता है? पेज का जो मार्जिन होता है ना, उसको मापने की इकाई होता है। आप सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, किसमें चाहते हो कि वो पेज का मार्जिन क्या करे? मेजर करे। अगर आप अनबल करोगे तो यहाँ दिखाई देगा, अनबल नहीं करोगे तो नहीं दिखाई देगा।
और यहाँ से यहाँ तक अभी जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, पेज है। ध्यान दीजिए क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी विन वर्ड के पेज को डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि टाइटल बार के सबसे सेंटर पॉइंट में इसका बाय द डिफॉल्ट सेविंग दिया होता है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। ध्यान दीजिएगा, इसका डॉक्यूमेंट 1। ऐसे ही क्या कहलाएगा, हम लोग का डॉक्यूमेंट का पेज है। डॉक्यूमेंट के पेज पे जैसे ही नीचे आओगे एकदम कॉर्नर पर, तो यहाँ पर आपको एक पट्टी दिखाई देगी सबसे ऊपर। अभी तक क्या है ना, क्या टास्क बार के जस्ट ऊपर यानी एप्लीकेशन है ना, टास्क बार के जस्ट ऊपर यानी एप्लीकेशंस के सबसे नीचे, एप्लीकेशंस के सबसे नीचे एक पट्टी दिखाई देती है जिसका नाम है स्टेटस बार। ध्यान दीजिएगा, स्टेटस बार यानी ध्यान, किसी एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के सबसे नीचे वाली पट्टी को स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। रिलेट करो तो क्या होता है, आप लोग मोबाइल में स्टेटस देखते हो, स्टेटस का मतलब क्या होता है कि उसके विषय में कुछ बताना, उसके विषय में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स है, तो वही वो बताता है। उसके विषय में आपको रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें कितने पेजेस लिखे हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपको स्टेटस बार में यहाँ क्या करेगा, शो करेगा। प्लस पेज का व्यू कैसा है, पेज का भी प्रिंट लेआउट फॉर्म में कैसा, ये स्टेटस बार में रिप्रेजेंट करेगा। स्टेटस बार का यही काम होता है क्या, उस पेज में जितने एक्टिविटी किए हो उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है स्टेटस बार। जैसे क्या होता है कि आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो वही बता रहा है ना, सेम काम ये भी कर रहा है, इस पेज को डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके विषय में क्या बता रहा है। स्टेटस बार के जस्ट ऊपर चले जाओगे तो एक पट्टी और दिखेगी जिसका नाम है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल मतलब होता है खिसकाना। एक स्क्रॉल बार मिलेगा जो वर्टिकल रहेगा, एक स्क्रॉल बार रहेगा इसका नाम है वर्टिकल। ध्यान दीजिएगा क्या, इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। यानी इसको आप बोल सकते हो कि वर्टिकल स्क्रॉल बार है, या तो प्रोटेट स्क्रॉल बार है, या तो लंबवत स्क्रॉल बार है, या तो हाइट स्क्रॉल बार है, या तो कॉलम स्क्रॉल बार है। आप इनको इन नामों से जान सकते हो। चाहोगे तो वर्टिकल बोल सकते हो, चाहोगे तो क्या बोलोगे, प्रोटेट बोलो यहाँ से, चाहोगे तो लंबवत, चाहोगे तो हाइट, चाहोगे तो कॉलम। हाइट मतलब क्या बोलोगे, लंबाई आप बोल सकते हो। और इसी का जस्ट कहते हैं क्या, आपने सुना होगा एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। वही विलोम शब्द क्या निकल के आएगा, सिंपल। जैसे आपने वर्टिकली बोला तो बेटा वर्टिकली को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टली बोल दो। बेटा प्रोटेट बोले हो तो बेटा प्रोटेट का क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। बेटा लंबवत बोले हो तो बेटा लंबवत क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। बेटा हॉरिजॉन्टल बोले हो, ये क्या है यहाँ पर हाइट था, या क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगा, या कॉलम था क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो इनको इतने नाम से जान सकते हो। ध्यान देना क्या, अगर ये बात पता रहेगी तो आगे जाके ये समझ में आएगा क्या, हमको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट कैसे निकालना है, खड़े खड़े या बेड़े बेड़े। क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो लंबाई में बड़े होते हैं, चौड़ाई में नहीं होते। बहुत सारे चौड़ाई में बड़े होते हैं, लंबाई में नहीं बड़े होते। तो एक माइंड में आना चाहिए कि पेज का ओरिएंटेशन क्या चाहिए। तो पेज का ओरिएंटेशन जानने के लिए बात पता होना चाहिए कि उसको प्रोटेट बोलेंगे या तो लैंडस्केप। प्रोटेट मतलब खड़े खड़े, लैंडस्केप यानी बेड़े बेड़े। ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा दो स्क्रॉल बार। यहाँ पर ये एक स्क्रॉल बार मिलेगा, यहाँ पर ये स्क्रॉल बार मिलेगा, और यहाँ से इस कॉर्नर पर ये एक बॉर्डर मिलेगा, यहाँ से एक बॉर्डर मिलेगा। ये इसका बेसिक्स ग्राफ मिलेगा आपको। अगर एमएस वर्ड के ग्राफ को अच्छे से समझ लोगे आप तो आगे एक्सेल और बीन वर्ड या ऑफिस से संबंधित जितने भी एप्लीकेशन मिलेंगे वो लगभग में सिमिलर क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। क्लियर? वैसे ही आपको ये डेटा मिलेगा। और आगे हम चलते हैं इसके, जब ये आपको ग्राफ समझ में आ जाए ग्राफ होता क्या है, इसके बाद हम आएंगे इसमें कुछ बेसिक सीखेंगे, उसके बाद आगे प्रोग्रेस करेंगे। आते हैं क्या, अगर आपको ये बात पता चल गया क्या कि एमएस वर्ड में ग्राफ कहाँ क्या होता है। अगर आप लोगों को सही से ग्राफ दिखा नहीं होगा, सही से टेक्स्ट समझ नहीं होगा, तो बस बातों को ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक समझ आएगा कि एक ग्राफिकल पे बेस है। किसको क्या कहते हैं ये जानना, हमको नोट नहीं करना है। किसको क्या कहते हैं ये जानना है कि सबसे ऊपर टाइटल बार आ रहा है,
टाइटल बार के नीचे क्या आ रहा है, मेनू बार या टैब बार आ रहा है, टैब बार के नीचे क्या आ रहा है, रिबन आ रहा है, रिबन के अंतर्गत क्या आ रहा है, ऑप्शन या ग्रुप या टूल आ रहा है, और उसके नीचे पूरा डॉक्यूमेंट का पेज आ रहा है, और डॉक्यूमेंट के पेज के नीचे जाएंगे तो पहले स्क्रॉल बार आ रहा है, स्क्रॉल बार के नीचे स्टेटस बार, स्टेटस बार के नीचे टास्क बार, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्लियर? अब आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। अगर हम प्रैक्टिकल करने गए तो उसमें आपको कट कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड प्रिंटर जो हम पहले क्लासेस पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग नोटपैड में पढ़े थे, एमएस पेंट में पढ़े थे, वर्ड पैड में पढ़े थे, सेम चीज, लगभग कुछ चीजें सिमिलर है। तो भाई प्रैक्टिकल करने के लिए पहली बात आपको टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ेगा। भाई आपको मैटर्स लिखना पड़ेगा, जब मैटर्स टाइप करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। लेकिन मैटर्स लिखने के लिए आप समय स्पेंड करोगे, मैटर लिखोगे, भाई मैटर लिखोगे तो समय लॉस हो जाएगा। तो उस समय को हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। समय को बचाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ फार्मूले का यूज करेंगे, कुछ फार्मूला एमएस वर्ड यूज करेंगे, जिसकी वजह से कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग एमएस एक्सेल। तो एक कॉमन चीज ध्यान देना, क्या एमएस एक्सेल हो या एमएस वर्ड या विन वर्ड हो, इसमें किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले, कोई भी फार्मूला हो, किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले आपको लगाना क्या होगा, कंपलसरी इक्वल यानी बराबर। जैसे कभी आपने सुना होगा, क्या बचपन में बहुत लोग बोलते थे, या तो भले एक लाइफ बॉय का प्रचार आता था कि खाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। खाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। बस यही चीज है यहाँ पर कि एमएस एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हाथ धोना पड़ेगा, यानी इक्वल लगाना पड़ेगा, यानी इक्वल नहीं लगाओगे तो वह नहीं करेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि इक्वल नहीं लेगा तो वह नहीं करेगा, यानी हाथ धोए नहीं गए, क्या किए, खाना खा लिए या खाना ठूस लिए, तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। तो कहोगे सर अगर ये इक्वल लगाओगे नहीं आंसर नहीं आएगा, तो बोलोगे सर आंसर नहीं आ रहा है। आंसर ना आने का रीजन है कि आपके शरीर के अंदर कीटाणु चला गया है, तो कीटाणु से बचना है, उससे लड़ना है, तो क्या करना, इक्वल लगाना है। ठीक है, ध्यान देना कि कोई भी फॉर्मूला से पहले क्या लगेगा, इक्वल यानी बराबर। तो हम इक्वल बराबर लाए करेंगे क्या, तो ध्यान दो, क्या अगर मुझे एमएस वर्ड यानी विन वर्ड में टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लेना है, तो कुछ नहीं करना है, पहला मेथड, फर्स्ट पार्ट, पहला मेथड क्या है, इक्वल यानी बराबर, RAND, रैंड। देखो कहते हैं रैंड यानी रैंडमली वैल्यू, तो ये क्या करेगा, रैंड जैसे लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट ऑन, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, एज ए इंटर, जैसे ही इंटर प्रेस करोगे वो 3 पैराग्राफ, एक बार ध्यान देना, यहाँ 3 पैराग्राफ देगा, और हर एक पैराग्राफ जो होगा 3 लाइन की क्या देगा, अबव यानी ऊपर, बाय द डिफॉल्ट लिख दो ऑन द इंसर्ट कैप। वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल दो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा बाय द डिफॉल्ट वो टेक्स्ट में फीड किया गया होता है, बाय द डिफॉल्ट फीड किया गया होता है कि बेटा इक्वल रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज करोगे, जैसे ही वो क्या करेगा, 3 पैराग्राफ 3 लाइन क्या देगा, अबव यानी ऊपर देगा। ध्यान दीजिए, क्या जैसे आपने कभी सुना होगा बोर्ड बास का नियम, न्यूमेरिकल्स लगाया होगा, मैथमेटिक्स में सुना होगा, तो ध्यान है सबसे बड़ा कोष्टक ये होता है, महिला कोष्टक ये मिलेगा आपको, सबसे छोटा कोष्टक ये, तो ध्यान रहा यहाँ पर सबसे छोटा कोष्टक लगेगा, बड़ा कोष्टक महिला कोष्टक नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि बेटा घर का दरवाजा एक बार आपने खोल दिया तो उसको बंद करना जरूरी है, तो भाई यहाँ दरवाजा खोल तो दिए लेकिन बंद नहीं करोगे तो चोरी हो जाएगा, तो कहोगे बंद नहीं करोगे सर आंसर नहीं आ रहा है, दरवाजा खोले, दरवाजा बंद करना बहुत जरूरी है, तो दरवाजा बंद करके इंटर दाबोगे तभी क्या करेगा, वह 3 पैराग्राफ 3 लाइन के अबव लिखेगा। क्लियर, ये पहला मेथड है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, या 3 पैराग्राफ 3 लाइन के अबव। लेकिन कोई बोल दिया क्या, हमें 3 पैराग्राफ नहीं चाहिए, 3 पैराग्राफ से क्या चाहिए, अबव यानी ऊपर चाहिए, तो 3 पैराग्राफ के ऊपर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो कुछ बदलाव नहीं करना है, बस बेसिक्स करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। पता है कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या लगाना है, इक्वल यानी बराबर, तो फिर यूज करो इक्वल RAND,
रैंड हो गया ब्रैकेट ऑन। ध्यान देना, यहाँ मैंने पहले का मतलब है 3 पैराग्राफ, दूसरे का मतलब है 3 लाइन। तो यहाँ मैं करूंगा कि मुझे चाहिए क्या, यहाँ से 50 कॉमा क्या 10 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ P का मतलब मैं बोलता हूँ पैराग्राफ लेगा। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ P का, यहाँ 50 का मतलब पहले का मतलब पैराग्राफ, यहाँ दूसरे का मतलब लाइन। इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये बात ध्यान देना क्या, अगर जैसे ही आप क्या करोगे इक्वल रैंड 50 कामा 10 लिखोगे तो क्या करेगा, लगभग वह आपको 10-20 पेज में टेक्स्ट क्विकली लिख देगा। अगर आपको देखना पड़ेगी पीडीएफ कैसे बनता है तो क्विकली क्या करो, यहाँ पर रैंड 50 कामा 10 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करो। देखो 10-20 पेज बाय द डिफॉल्ट क्या करेगा, वो टेक्स्ट टाइप कर देगा। सिंपल मेथड है। तो ध्यान देना क्या, यहाँ फर्स्ट का मतलब पैराग्राफ, सेकंड का मतलब लाइन। आप यही एक ही फार्मूला के थ्रू या आप इसको बदल कर कुछ मैटर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर ये ऑन द इंसर्ट द गैलरी इंक्लूड ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ मुझे डिफरेंट चाहिए, तो बेटा कुछ और डिफरेंट चाहिए तो एक और फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज कर लो। नेक्स्ट फार्मूला बेटा क्या है, हम नेक्स्ट फार्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है क्या, बताएं। फार्मूला को लगाने से पहले इक्वल यानी बराबर लगाना कंपलसरी है। तो लिखो बेटा इक्वल LOREN ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज। बस सिंपल मेथड। अगर आप इक्वल ब्रैकेट ऑन यहाँ पर लोरम लिख के ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो ये भी क्या करेगा, 3 पैराग्राफ बाय द डिफॉल्ट लिखकर दे देगा। अगर एक और स्टेप बेटा इसी से रिलेटेड मिलेगा आपको, यहाँ पर एक बेस्ट फीचर्स मिलेगा। यहाँ से आपको यहाँ क्या लिखोगे, इक्वल RAND रैंड डॉट कॉमा डॉट लगा यहाँ से OLD ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज। आप जैसे इक्वल रैंड डॉट OLD ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज इंटर करोगे, बाय द डिफॉल्ट एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड लिखेगा जिसमें A से लेकर Z तक पूरा क्या होगा, अल्फाबेट होगा और उसका कोई ना कोई सेंटेंस या कोई ना कोई अर्थ बनेगा। क्या लिखेगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप द ओवर लेजी डॉग, ये बोलेगा ना, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप द ओवर लेजी डॉग। एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा शब्द है जिसमें ए से लेकर जेड तक पूरा अल्फाबेट आएगा, इसका एक पार्टिकुलर अर्थ निकल के आता है। द क्विक ब्राउन फॉक्स, द क्विक ब्राउन फॉक्स एक क्या है, भूरी लोमड़ी है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप द ओवर लेजी डॉग यानी एक आलसी कुत्ता है। ये 2 पर्सन्स है, इसमें इस चीज का मेंशन किया गया है ना, इसमें एक सेंटेंस निकल के आ रहा है कि नहीं, एक भूरी लोमड़ी के बारे में, एक आलसी कुत्ते के बारे में। तो एक ऐसा सेंटेंस निकल के आ रहा है, एक ऐसा शब्द निकल के आ रहा है जो आपको इक्वल RAND डॉट OLD के अंतर्गत मिलेगा। ये क्या है, बीन वर्ड या MS वर्ड में प्रैक्टिकल करने का सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस है। पहले आप इन 3 मेथड्स के थ्रू बाय द डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइप कर लेना। जब टेक्स्ट टाइप हो जाएगा तो उसको क्या करें हम लोग, सेलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखेंगे। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद नहीं है ना, इसको अच्छे से नोट करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आएगा तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।